हर लीडर के खिलाफ बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रोपेगेंडा होता है कि ये कौम के साथ मुखलिस नहीं है, झूठ बोलता है। अगर कौम की वजह से इसे जेल में जाना पड़ गया तो ये एक हफ्ते से ज़्यादा वहाँ पर नहीं ठहर सकेगा और डील करके बाहर चला जाएगा। फिर उसके किरदार के ऊपर कि ये नशा करता है, इसका करेक्टर ठीक नहीं है। फिर मज़हब को लेके कि ये यहूदी एजेंट है, ये जो मज़हब को लेकर मुखलिस नहीं है। तो ये सब बातें होती हैं कि देखिए, जिस तरह एक लीडर के जो है बहुत ज़्यादा चाहने वाले होते हैं, इस तरह बहुत ज़्यादा नफरत करने वाले भी होते हैं। तो वो झूठा प्रोपेगेंडा, झूठी बातें फैलाते रहते हैं, इल्ज़ामात लगाते रहते हैं एक दूसरे पर। तो मेरे ज़हन में सवाल आया कि ये अवाम ये फैसला कैसे करे कि बंद कमरों में हुक्मरान और लीडर जो फैसला करते हैं उनमें से बेहतर कौन है। एक बेहतर लीडर का इंतखाब कैसे किया जाए। तो मैं समझता हूँ कि आखिर में बात जो है ना, वो यकीन पर ही आ जाती है कि जिस एक लीडर पर अवाम का यकीन डेवलप हो जाता है तो फिर वो उसके हर फैसले पर जो है ना भरोसा करने लगते हैं। तो अब सवाल ये है कि ये यकीन पैदा कैसे होता है, ये डेवलप कैसे होता है। सबसे पहले तो आप ये बात समझ लें कि एक इंसान हो और परफेक्ट हो, ये हो नहीं सकता। एक इंसान के अंदर कमियां होती ही होती हैं, एक इंसान परफेक्ट नहीं होता। तो ये जो मैंने यकीन की बात की है, एक लीडर के इंतखाब के लिए, उस पर यकीन डेवलप होने के लिए उसका परफेक्ट होना ज़रूरी नहीं होता, बल्कि उसका सच्चा होना ज़रूरी होता है, कौम के साथ मुखलिस होना ज़रूरी होता है। और एक इंसान की सच्चाई जो है सिर्फ उसकी बातों से या तकरीरों से साबित नहीं होती। अच्छी तकरीरें तो बहुत लोग कर लेते हैं, बल्कि एक एक्टर और झूठा शख्स जो होता है वो तो बहुत कमाल की तकरीरें कर लेता है। लेकिन एक इंसान की सच्चाई उसका अमल जाहिर करता है। एक एक लीडर जो होता है वो अपनी बातों से नहीं, बल्कि अपने अमल से अपनी सच्चाई को जाहिर करता है। और सबसे बढ़कर एक लीडर जो होता है वो अपनी कौम के साथ कम्युनिकेट करता है, उसके साथ अपनी प्रॉब्लम्स, अपनी अचीवमेंट्स शेयर करता है। वो इस चीज़ के पीछे नहीं छुपता कि अवाम को समझ नहीं आएगी, ये जो राज की बातें हैं ये अवाम के साथ शेयर नहीं की जा सकती। ठीक है, कुछ बातें होती हैं जो राज की होती हैं, जो हर किसी के साथ शेयर नहीं की जा सकती, लेकिन नॉर्मली हर बात अपनी अवाम के साथ शेयर की जा सकती है। लेकिन लीडर करते नहीं। वो समझते हैं कि हमारी अवाम को इन बातों की समझ नहीं आएगी, या शायद उनके पास इतना इल्म नहीं है। एक सच्चा लीडर जो होता है वो अपनी कौम को एजुकेट करता है। अगर समझ किसी चीज़ की नहीं भी आ रही तो उसको ईजी करके समझाता है। और फिर देखें कि वो अपनी गलतियों को, अपनी खामियों को, अपनी कमियों को भी अपनी कौम को बताता है। अपनी कौम को बताता है कि ये मेरे से कमियां हो गई हैं, अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करता है और फिर उसमें जो है ना अपनी स्ट्रेटजी को चेंज करता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो कोई यू टर्न ले रहा है, वो कोई झूठ बोल रहा है कौम के साथ। वो एक इंसान है, उससे गलतियां हो जाएंगी जिस तरह हम सबसे गलतियां हो जाती हैं। तो उससे जब वो गलतियां हो जाती हैं तो फिर अपनी कौम को बताता है कि किस तरह अब मेरे से ये गलती हो गई है, लेकिन अब मुझे इसकी समझ आ गई और इंशाल्लाह आइंदा कभी ये गलती नहीं होगी। ये सीखने का प्रोसेस जो है ना, ये होता ही ऐसे है। इंसान कोई सीखा सिखाया तो नहीं आया ना। कोई है इंसान ऐसा कि जो पैदा हुआ हो और उसे हर चीज आती हो? ऐसा तो कोई इंसान नहीं ना। इंसान तो सीखता ही ऐसे है कि वो चलता है, वो गिरता है, वो फिर संभलता है, वो खुद को सब्र देता है, हिम्मत हौसले से फिर खड़ा होता है और दोबारा जो है ना वो आगे स्टेप लेना शुरू कर देता है। तो एक सीखने का अमल, एक इंसान की एवोल्यूशन का अमल है ही ऐसा। वो गिरता है, संभलता है। इंसान से गलतियां होती ही होती हैं। तो इसी तरह ही जो एक लीडर है वो अपनी कौम से कुछ नहीं छिपाता, अपनी गलतियां भी नहीं छिपाता। अपनी अचीवमेंट्स जहाँ पे शेयर करता है तो साथ ही साथ अपनी गलतियों को भी शेयर करता है, लेकिन फिर अपनी कौम को बताता है, उसको कॉन्फिडेंस में लेता है कि किस तरह, किस स्ट्रेटजी से वो इन गलतियों को ओवरकम करेगा। एक लीडर जो है वो जो जो बिल्कुल परफेक्ट पिक्चर पेंट करता है, अपनी गलतियां बिल्कुल शेयर नहीं करता, यही काफ़ी है आपके लिए ये समझने के लिए कि वो आपसे झूठ बोलता है। मेरी एक बात याद रखें कि अगर आपको दो लीडरों में से इंतखाब करना पड़े और एक आपको लगे कि थोड़ा सा ज़्यादा काबिल है लेकिन वो झूठा है, और दूसरा शख्स जो है उसमें काबिलियत थोड़ी सी कम है लेकिन वो सच्चा इंसान है, तो मैं आपको कहूँगा कि वो सच्चे लीडर का इंतखाब करें। क्योंकि एक इंसान जो है ना सीख जाता है गलतियों से, आस्ता आस्ता वो सीख जाता है, उसके अंदर काबिलियत आ जाती है। लेकिन अगर उसके अंदर झूठ की आदत हो तो उस पर आप कभी भी एतबार नहीं कर सकते, उसका आप कभी भी भरोसा नहीं कर सकते। और दूसरी बात, जहां पर हम काबिलियत की या हुनर की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब वाकई में कोई हुनर होना चाहिए, काबिलियत होनी चाहिए। इसका मतलब ये नहीं है कि आप गलत लोगों के साथ मिलकर अपना काम बस निकलवा लें और कौम को खुश कर दें। ऐसे लोगों का साथ बिल्कुल ना दें। ऐसे लीडर का इंतखाब आप कैसे कर सकते हैं कि जिसके अंदर सबसे बेहतरीन हुनर सिर्फ ये है कि वो सबके सामने झुक जाता है, जिसका कोई नजरिया नहीं है, जिसका कोई मोरल स्टैंड नहीं है, बस उसका काम ये है कि वो सबके सामने झुक जाता है। और क्योंकि वो किसी के सामने स्टैंड नहीं लेता तो इसका मतलब ये है कि उसका काम होने देंगे।
माफियाज जो बैठे हुए हैं वो उसका काम होने देंगे? जो एक लीडर होता है वो ना खुद किसी के सामने झुकता है, ना अपनी कौम को किसी के सामने झुकने देता है। और फिर दीन की बात देखें, मोस्टली जो हमारा कंट्री है पाकिस्तान, इसमें रिलीजियस लोग हैं, तो दीन की बात होगी तो ऑब्वियसली लोग उसकी तरफ मायल होंगे। लेकिन सिर्फ दीन की बातें नहीं करनी, खुद उस पर चल कर दिखाना है, पूरी दुनिया में उसके लिए स्टैंड लेना है। सिर्फ ये नहीं है कि अपने मुल्क में बैठे और दीन की बहुत ज़्यादा बातें की, लेकिन जब बाहर गए तो खुद को कहा कि हम तो बहुत ज़्यादा लिबरल हैं, हम तो ज़्यादा रिलीजियस नहीं है, दूसरी पार्टी के लोग बहुत ज़्यादा रिलीजियस हैं लेकिन हम नहीं है। ऐसे लोग तो जो है ना मक्कार हैं, झूठे हैं एक नंबर के। मैंने आपको पहले कहा कि झूठे शख्स का इंतखाब कभी भी मत करें। तो एक लीडर के इंतखाब के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि वो सच्चा हो, ईमानदार हो, मुल्क के साथ मुखलिस हो। और उसकी सच्चाई जो है वो सिर्फ उसकी बातों से नहीं, बातें सब बहुत अच्छी कर लेते हैं, उसके अमल से उसकी सच्चाई जाहिर होगी। सिर्फ वो दीन की बातें ना करे बल्कि वो दीन के लिए काम भी करें। इस सब के बाद एक लीडर का इंतखाब करें और देखें कि एक सच्चा लीडर जो होता है वो काम नहीं करता कि जो बस अवाम को दिखाए जा सकें, जिससे वोट हासिल किया जा सके, बल्कि वो काम करता है जो लॉन्ग टर्म जो है ना मुल्क की खुशहाली के लिए, तरक्की के लिए बेहतर होते हैं। और मोस्टली जो इस तरह के काम होते हैं वो सामने हमें नजर नहीं आ रहे होते, लेकिन वो मुल्क की एक बेस बना रहे होते हैं। तो इसलिए लीडर पर भरोसा करें, उसके कामों को जो है ना डिटेल से पढ़ें कि वो क्या कर रहा है, उसे सुने और लोगों की बातों में ना आए। अपने लीडर के साथ खड़े हो। किसी भी चीज को बनने के लिए वक्त लगता है, एकदम से कोई चीज नहीं बन जाती। मुल्क बहुत बड़ा होता है, उसके काम बहुत बड़े होते हैं, एक दो दिनों में, एक दो सालों में कोई मेजर चेंजेस नहीं आ जाती। लेकिन मुसलसल अगर आप मेहनत करते रहें तो फिर कौमें बनती हैं, फिर मुल्क तरक्की करते हैं। अल्लाह जो है ना हमें अच्छे लीडर का इंतखाब करने की तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान में इलेक्शंस होने वाले हैं, आप सबको इसमें भरपूर हिस्सा डालना चाहिए। अपने न सिर्फ खुद जो है इसकी जिम्मेदारी लेनी है, आपने खुद जाके वोट डालना है, बल्कि अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को, सबसे बात किया करें। सबको जो है ना ये एहसास दिलाया करें कि ये जो हमारा मुल्क है ये हमारे घर की तरह होता है। अगर इसकी जिम्मेदारी हम नहीं लेंगे तो कौन लेगा? दूसरे लोग जो हैं हमें नुकसान पहुंचाएंगे, हमारी ही जिंदगियां खराब होंगी अगर हम इस मुल्क की जिम्मेदारी नहीं लेंगे। तो आपने खुद भी जिम्मेदारी उठानी है और अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों को भी कन्विंस करना है, उनको भी जो है ना कहना है कि आपने वोट डालने लाजमी जाना है। अल्लाह जो है ना हमारे मुल्क को तरक्की अता फरमाए और उसकी हिफाजत करे। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।